मौजूदा हुकूमत फिर आवाम का रिलीफ खा गई। कप्तान ने $110 बैरल पर पेट्रोल 150 रुपए लीटर रखा। $75 फी बैरल पर शहबाज सरकार $214.80 पेट्रोल करके एहसान जताने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत में 10 रुपए की मामूली कमी को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत या भानमती का कुनबा नून लीग और पीपल्स पार्टी का रूस से पेट्रोल खरीदारी पर मुतजाद मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने रूस से सस्ते तेल की खरीदारी की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने सस्ता तेल खरीदने का दावा किया था। NRO2 की गंगा में जरदारी, शरीफ, डार तब डुबकियां लगा चुके हैं। बैरूनी साजिश के तहत इस बार अवाम वोट इमरान खान को ही देंगे। 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा PTI कौमी असम्बली में जाए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ के साथ अल्लाह ताला वो करेगा, ये सब याद रखेंगे। जिन्होंने नैब तरमीम करके फायदा उठाया है वो दोबारा जेलों में होंगे। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क के लोग पैसा निकाल कर बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। LCs ना खुलने से खाम माल नहीं मिल रहा। बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा डॉलर्स ना होने से मजीद दरामदात रुक जाएंगी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएं, फौरी आम इंतखाबात कराएं। मजबूत हुकूमत ही दुनिया भर में मईशत का मुकदमा लड़ सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के लिए परेशान। फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड में इंपोर्टेड हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। बोल के हक में आवाज भी उठा दी। कहा बोल ही हकीकी सहाफत कर रहा है। मुसलमानों का कातिल, गुजरात का कसाई, इंसानियत का दुश्मन। मोदी भारत का वजीर आजम है। पाकिस्तान में दहशत गर्दों को भारतीय सरपरस्ती और माली मावनत हासिल है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारतीय मदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भी गैर मुल्की अनासिर सरगर्म हैं। इमरान खान पर हमला दरअसल साबिक वजीर आजम पर हमला था। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सैलाब ज़दगान के मसाइल पर बातचीत हुई। एक मोबाइल फोन के लिए मुस्तकबिल का पेट्रोलियम इंजीनियर कत्ल। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर दौरान डकैती मज़ाहमत में नौजवान कत्ल। मकतूल NED यूनिवर्सिटी में पेट्रोलियम साइंसेस का तालिब इल्म था। दुखी खानदान का पुलिस को बयान। मुसल्ला डाकुओं ने 2 गोलियां मारी, एक गोली सीने पर, एक पैर पर लगी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। रवां साल डकैती मज़ाहमत में 100 से ज़ायद शहरी कत्ल हो चुके। पुलिस वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम। आमिर लियाकत की जाती वीडियोस लीक किए जाने का इल्जाम। FIA ने मरहूम की तीसरी बीवी दानिया शाह को गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम सर्कल की पंजाब के इलाके लोधरा में कार्रवाई। दानिया ने अपने शौहर आमिर लियाकत की जाती वीडियो लीक की थी। सानह APS को 8 बरस बीत गए। 125 मासूम तलबा, प्रिंसिपल समेत अमले के 20 अरकान ने अपने लहू से दहशतगर्दी की लानत को खत्म किया। शोहदा की यादें आज भी ताज़ा। वालदैन गम से निढाल लेकिन वतन के लिए कुर्बानी पर नाजा। सानह के गाजी उस्ताद अबू बकर आज भी अज़्म और हौसले की चट्टान। टीम पाकिस्तान को व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट में कल नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का फातेह कौन, फ्रांस या अर्जेंटीना? फैसला कुन मार्का इतवार को होगा। तीसरी पोजीशन के लिए मराकश और क्रोएशिया कल आमने सामने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ
शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।